हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एग्जांपल 21। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 कर रहे थे दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दैट इज चैप्टर 3 का एग्जांपल 1 से लेके एग्जांपल 20 तक जो भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 और एक्सरसाइज 3.3 का जितना भी क्वेश्चन था वो भी सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर 3 से रिलेटेड एग्जांपल क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन अगर अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करता है आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग को एग्जाम्पल 21 में दिया गया है दैट इज इफ 10x इक्वल टू 3/4 कोमा पाई is less than x is less than 3π/2 comma find the value of sin x/2 comma x cos x/2 and tan x/2। तो हम लोग को यहाँ पे आप लोग को 10x का वैल्यू प्रोवाइडेड है और उसी के साथ साथ आप लोग को ये बोला जा रहा है कि x जो है ये पाई से ग्रेटर है और 3π/2 से दैट इज स्मॉलर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ये कंडीशन दिया है तो आप लोग sin x/2 cos x/2 और tan x/2 का वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग को गिवन क्या दिया है दैट इज 10x इक्वल टू 3/4। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10x का वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है। तो सबसे पहले अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे 10x/2 निकालना है, लेकिन यहाँ पे क्या है 10x। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे cos का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और cos का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग दैट इज हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सेक निकालेंगे उसके बाद कॉस निकालेंगे, ठीक है। तो सेक और टेन में क्या रिलेशन था हम लोग जानते हैं दैट इज सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या था 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, पहले सेक निकालेंगे उसके बाद कॉस। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स सेम रहेगा इक्वल टू 1 का 1 ये प्लस का प्लस, टेन का वैल्यू कितना है 10x का दैट इज 3/4। तो 3/4 का ये स्क्वायर, ठीक है। इतना करने के बाद अब ये सेक स्क्वायर से x सेम रहेगा। अब 1 का 1 हम नीचे कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है, प्लस का प्लस। अब यहाँ पे क्या होगा दैट इज 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दैट इज 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दैट इज 16, ठीक है। अब इतना करने के बाद ये सेक स्क्वायर x सेम इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये कितना होगा 16। अब क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 into 16 इट बिकम 16 प्लस का प्लस। अब 9 into 1 इट बिकम 9, ठीक है। तो ये कितना हो गया दैट इज सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 16 प्लस 9 इट बिकम 25 और नीचे 16। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इसको मैं राइट साइड शिफ्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा रूट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 25/16, ठीक है। और वी कैन से हमारा सेक एक्स का वैल्यू कितना आएगा दैट इज प्लस माइनस 5। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है दैट इज 4, ठीक है। तो हमारे सेक एक्स का जो वैल्यू है वो दो है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। तो अब हम लोग सेक एक्स नेगेटिव में होगा कि पॉजिटिव में वो डिपेंड करेगा आपका दैट इज ये कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वाड्रेंट का कंसेप्ट लगेगा जो कि मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इन चारों क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं कौन सा नेगेटिव, उसके लिए मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था। वो क्या था दैट इज ASTC, ठीक है। ए मतलब होता है ऑल, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन और कोसेक, ये दोनों ही क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारा क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है टेन और कॉट, यहाँ पे टेन और कॉट ही क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारा क्या होगा नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस, ठीक है, कॉस और हमारा सेक ये दोनों ही क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारा क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि ये जो कंडीशन दिया हम लोग को, गिवन कंडीशन क्या दिया हम लोग को, गिवन कंडीशन हम लोग को दिया दैट इज हमारा जो एक्स है वो लाई कर रहा है दैट इज 3π/2, मतलब पाई और 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो पाई कौन सा हमारा, तो पाई हमारा ये इतना है, ठीक है, दैट इज पाई मतलब 180 डिग्री। तो यहां तक क्या है 180,
ये होता है दैट इज 2 पाई 360 और ये होता है 3 पाई बाई 2, ठीक है, और ये कितना होता है दैट इज पाई बाई 2 होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे दैट इज 3 पाई बाई 2 और पाई के बीच में x लाई कर रहा है। तो अगर x इन दोनों का बीच में लाई कर रहा है तो दैट मीन्स पाई और 3 पाई बाई 2 का बीच में, दैट मीन्स कौन सा आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। 3 पाई बाई 2 और पाई के बीच में कौन सा आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ पे जो पॉजिटिव जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वो कौन से होते हैं, टेन और कोट होता है। तो यहाँ पे सेक क्या होगा, नेगेटिव में लिखेंगे। क्यों, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा x लाई कर रहा है। तो अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो x यहाँ पे सेक x का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस x lies on the third quadrant तो देयरफॉर हमारा सेक x का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज -5/4, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे cos x का वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे cos x का वैल्यू क्या होगा, cos x इक्वल टू क्या होता है, 1/sec x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा cos x इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज 1/sec x का वैल्यू कितना है, 5/4 -5/4। तो ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना करने के बाद अब क्या होगा, दैट इज cos x इक्वल टू क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई, दैट इज -4/5 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमारा cos x का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज -4/5। अब यूजिंग दिस वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, sin x/2 निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। हम लोग जानते हैं दैट इज यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करूंगा, दैट इज cos x इक्वल टू क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग क्या निकालेंगे, sin x/2, ये फॉर्मूला को यूज करके। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। यहाँ पे cos x बोला तो cos x का वैल्यू कितना है, -4/5, ठीक है, इक्वल टू, अब 1 का 1 -2 sin स्क्वायर x/2, इसको मैंने सेम लिख दिया। इतना करने के बाद अब इसके बाद मैं करता हूं इसको सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये जो +1 है इसको मैं लेफ्ट साइड लेके आऊंगा, तो क्या होगा, ये -1 हो जाएगा। तो -4/5 सेम, अब ये +1 था, इस साइड आया तो -1 इक्वल टू क्या बचा, दैट इज 2 sin स्क्वायर x/2। 2 माइनस होगा, आगे माइनस है तो माइनस देंगे, -2 sin स्क्वायर x/2। अब इतना करने के बाद अब नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अब इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो -4 × 1 -4 और माइनस का माइनस, 5 × 1 क्या होगा, 5 इक्वल टू क्या बचा, दैट इज -2 sin स्क्वायर x/2, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए -5 -4 इन फिर -5 कितना हो जाएगा, दैट इज -9 और नीचे 5, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल टू क्या बचा, -2 sin स्क्वायर x/2। अब इतना करने के बाद ये जो -2 है यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, इसको मैं लेफ्ट साइड लेके आता हूँ तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो -9/5 × -2 हो जाएगा। ये -2 लेफ्ट साइड आया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो क्या बचा मेरे पास, sin स्क्वायर x/2, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे -9 बाई कितना आ गया, -5 × 2 = 10, तो यहाँ पे -10 आ गया, ठीक है। अब इक्वल टू क्या बचा, दैट इज sin स्क्वायर x/2। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से माइनस खत्म। अब ये जो स्क्वायर है इसको मैं राइट साइड दैट इज लेफ्ट साइड लेके आता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज हमारा sin x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इस साइड आ गया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, √9/10, ठीक है, और भी प्लस माइनस में, ठीक है। तो अब साइन हमारा x/2 इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज प्लस माइनस, ये जो रूट है दोनों का साथ है तो √9 क्या होता है, दैट इज 3 वैल्यू होता है, और √10 का क्या होगा, √10 सेम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा साइन x/2 का वैल्यू कितना आएगा, +-3/10, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ये साइन x/2 का वैल्यू प्लस में होगा कि माइनस में, वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग ये मत समझिएगा कि अगर x लाइक कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में तो हमारा x/2 भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट डिफरेंट है, यहाँ पे x/2 दिया है
तो यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को गिवन कंडीशन क्या दिया है, गिवन कंडीशन दिया दैट इज पाई एक्स फिर लेस देन 3π/2, हमें कंडीशन ये दिया है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे x/2 है एंगल और यहाँ पे क्या है x, तो मुझे इसको x/2 करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। डिवाइडिंग बाय 2। तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैं इसके बाद यहाँ पे करता हूं। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो मैंने 2 से डिवाइड किया इसको, तो ये क्या होगा दैट इज π/2 फिर लेस देन x/2 हो जाएगा ये, और ये क्या होगा दैट इज 3π/2 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया π/2 लेस देन x/2 फिर लेस देन यहाँ पे 3π दैट इज 2 जा कितना हो जाएगा 4। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे अगर हम लोग x/2 देखें कहाँ पे लाइक कर रहा है, तो यहाँ पे π/2 दिया है। तो π/2 का मतलब क्या होता है दैट इज 180 डिग्री बाई 2 दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री लेस देन x/2, ठीक है, लेस देन। अब 3π/4 का मतलब क्या होता है, देखिए तो 3π/4 का मतलब होता है 3 इंटू पाई का मतलब 180 और नीचे 4, तो 4 4 जा 16 4 5 जा 20 दैट इज 135 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आएगा 135 डिग्री। तो इसका मतलब x/2 जो है वो 135 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पे हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका दैट इज कुछ यहाँ पे होगा दैट इज पाई मतलब 180 होता है, तो 180 से कम है ये, ठीक है। तो दैट मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। मैं फिर से बता रहा हूं x/2 जो है वो 90 डिग्री और 135 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। तो 90 डिग्री और 180 के बीच में 135 है, तो x/2 कहां पे लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहां पे लिखेंगे सिंस x/2 lies in that is second quadrant ठीक है। तो देयरफॉर हमारा साइन x/2 का वैल्यू क्या होगा, साइन x/2। अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग साइन का वैल्यू क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में, दैट इज 3/√10, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मैं यहाँ पे साइन x/2 का तो वैल्यू आ गया, अब मुझे क्या निकालना है, cos x/2। तो cos और tan x/2 का वैल्यू निकालने के लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं इसको रफ करूंगा, आप लोग इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूं इसका वैल्यू, दैट इज यहाँ पे देखिए साइन x/2 का वैल्यू आ गया, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, दैट इज cos x/2 का वैल्यू, ठीक है। तो साइन और cos में एक रिलेशन था जो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था मैंने, दैट इज cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x/2 एंगल है, तो हम लोग क्या करेंगे, x/2 लिख देंगे, ठीक है। तो यूजिंग दिस रिलेशन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे cos x/2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मुझे cos x/2 का वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको राइट साइड शिफ्ट करता हूं। तो cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू क्या होगा, 1 का 1, ये प्लस था इस साइड गया तो माइनस साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे साइन का वैल्यू पुट करता हूं, ठीक है। तो साइन का वैल्यू कितना है, देखिए तो ये तो सेम रहेगा, cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 का 1 माइनस का माइनस, अब साइन स्क्वायर x/2। तो यहाँ पे देखिए साइन x/2 का वैल्यू कितना है, 3/√10। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 3/√10, और ये स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया मैंने। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करता हूं, तो cos स्क्वायर x/2 सेम इक्वल टू 1 का 1 नीचे कुछ नहीं मतलब 1, ये माइनस का माइनस, अब ये जो स्क्वायर है दोनों का साथ होगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज 10, ठीक है। अब इतना करने के बाद इसको आगे सिंप्लीफाई करता हूं, तो cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 10 आ जाएगा। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 10 10 माइनस 1 इंटू 9 9, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 10 में से 9 गया तो 1 और ये कितना आ गया 10, ठीक है। अब इतना करने के बाद मुझे चाहिए cos x/2 का वैल्यू, तो cos x/2 का वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे स्क्वायर को राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा।
तो स्क्वायर को मैं राइट साइड शिफ्ट करता हूं, तो ये स्क्वायर है, दैट इज स्क्वायर, इस साइड क्या तो क्या हो जाएगा रूट, तो cos x/2 इक्वल टू रूट ओवर 1/10, वो भी आगे में क्या होगा, दैट इज प्लस और माइनस होगा, ठीक है। तो cos x/2 का वैल्यू क्या है, प्लस माइनस रूट ओवर 1/10, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये है कि cos x/2 का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से क्वाड्रेंट का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा x/2 कहां पे लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पे cos जो होता है, यहाँ पे सिर्फ साइन और cosec ही पॉजिटिव होते हैं, cos क्या होगा, नेगेटिव। तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे सिंस x/2 lies in the second quadrant, तो देयरफॉर यहां पे हमारा cos x/2 का वैल्यू क्या होगा, cos x/2 का वैल्यू हो जाएगा, दैट इज वो भी माइनस में रूट ओवर 1/10। यहां पे और एक बात, यहां पे आप लोग ऐसे भी और एक स्टेप लिख सकते हो, दैट इज cos x/2 इक्वल टू, अब ये रूट ओवर 1 क्या होता है, 1 होता है, और ये रूट ओवर 10 हो जाएगा, ठीक है, रूट ओवर 10, और यहाँ पे प्लस माइनस, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, दैट इज 1/√10, ठीक है। तो यहाँ पे cos x/2 लाई कर रहा है, दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा cos जो होता है नेगेटिव होता है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, माइनस में लिखा cos का वैल्यू, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमारा cos भी आ चुका है, इवन हमारा साइन भी आ चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 10x/2, ये लास्ट और एक फाइंड करना है 10x/2। तो लगाते फॉर्मूला हम लोग, दैट इज 10x/2 का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज साइन x/2 बाई cos x/2। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, 10x/2 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 10x/2 इक्वल टू साइन x/2 का वैल्यू कितना है, देखिए 3/√10, तो 3/√10। उसके बाद यहाँ पे cos x/2 का वैल्यू कितना है, दैट इज यहाँ पे देखिए माइनस रूट ओवर माइनस 1/√10, ठीक है। तो √10 कैंसल, तो क्या बचेगा मेरे पास, 10x/2 इक्वल टू क्या होगा, -3। अब यहाँ पे हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, देखिए नेगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस में आंसर आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा साइन x/2, cos x/2 और 10x/2 यहाँ पे आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको दैट इज एग्जाम्पल 21 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए, आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप लोग जो फर्स्ट स्लाइड वाला था वो वाला लिख लेना, इसके बाद ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज एग्जाम्पल 22, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।